किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को इस वक्त राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश के हर कोने में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मंच से आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज जारी होगी 22वीं किस्त। जी हां दोस्तों, इस बार किसानों को 8,000 रुपये मिलेगा। हर बार किसानों को 2,000 दिया जा रहा था, लेकिन इस बार 8,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार ने 6,000 बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी मिस कर दोगे तो आप कोई जानकारी समझ नहीं पाओगे। आप सभी अन्नदाताओं से हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में कोई गलतियां मत करना, वरना आप सभी लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो ये पूरा कार्य कर लीजिए। साफ यहाँ पर लिखा है कि 8,000 रुपये एनुअल बेनिफिट्स, 6,000 इंक्रीज से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आज जारी हुई पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त तुरंत चेक करें लिस्ट। यहाँ पर बाकायदा लिखा है कि आज जारी हुई 22वीं किस्त तुरंत चेक करें आप लोग अपना नाम। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी उद्देश्य के केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। जी हाँ, वो साफ बताया जा रहा है कि सरकार 22वीं किस्त का जो राशि है वो किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाली है और 22वीं किस्त में जो राशि है वो बढ़कर आएगी। कितना आएगा? 8,000 रुपया बढ़कर आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साफ यहाँ पर लिखा है बेनिफिट फायदा। साथ ही यहाँ पर और जानकारी मैं बता दूं, इस बार उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाएगा जिनका लिस्ट में नाम होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि अगर 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको KYC भू की सत्यापन करना पड़ेगा। अगर आप लोग KYC भू की सत्यापन नहीं किए हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 22वीं किस्त का वही फायदा उठा पाएगा जो एक फार्मर ID बनवाया होगा। सरकार ने फार्मर ID को अनिवार्यता कर दिया है कि बिना फार्मर ID के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फार्मर ID बनवाना किसान भाइयों के लिए जरूरी है। साथ ही दोस्तों, योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को आर्थिक सहारा देना है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए नकदी की जरूरत पड़ती है। कई बार किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यह सहायता राशि उनके लिए राहत का काम करती है। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलना किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद करता है। जी हाँ, साथ ही KYC और भू सत्यापन जरूरी। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए KYC करना अनिवार्य है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि केवल सही और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। जिन किसानों ने अभी तक की KYC पूरी नहीं की है उन्हें जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, वरना आपको आने वाला किस्त का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त का लाभ मिले बिना किसी दिक्कत, तो बैंक खाता और आधार अनिवार्य है। लिंक कर लीजिए। किस्त सीधे खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। NPCI मैपिंग सही ना होने पर भी भुगतान अटक सकता है। कई किसान इन तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में परेशानी उठाते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते बैंक शाखा में जाकर सभी जानकारी की पुष्टि कर लीजिए। किस्त का स्टेटस, किसान आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति वाले विकल्प में आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर विवरण उपलब्ध रहता है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साइबर ठगी से सावधान रहे। योजना से जुड़ी जानकारी के नाम पर कई बार ठगा किसानों से निजी जानकारी मांगते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण या आधार नंबर साझा ना करें। सरकारी अधिकारी कभी नहीं फोन करके आपको गोपनीय जानकारी पूछती है। अगर कोई भी बोलता है मैं सरकार का डिपार्टमेंट से हूं तो ये बात बिल्कुल झूठ है। कभी भी सरकार को इतना टाइम नहीं रहता है कि एक किसान को कॉल करके उनकी जानकारियां पूछे। हाँ, आपके गांव में कैंप लगाया जा सकता है, पटवारी को बोला जा सकता है, प्रधान को बोला जा सकता है, आपके जिला पंचायत में बोला जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकार का, गवर्नमेंट का आदमी आपको कॉल करके आपसे बैंक का OTP KCC नहीं मांगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं की आर्थिक सहारा साबित हो रही है। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना है जरूरी है। जागरूकता और सही जानकारी के हिसाब से बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो आज जारी होगी 22वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, इस बार किसानों को 8,000 रुपये मिलेगा। हर बार किसानों को 2,000 दिया जा रहा था, लेकिन इस बार 8,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार ने 6,000 बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए।
आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी मिस कर दोगे तो आप कोई जानकारी समझ नहीं पाओगे। आप सभी अन्नदाताओं से हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में कोई गलतियाँ मत करना, वरना आप सभी लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो ये पूरा कार्य कर लीजिए। साफ यहाँ पर लिखा है कि 8,000 रुपये एनुअल बेनिफिट्स 6,000 इंक्रीज से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आज जारी हुई पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त तुरंत चेक करें लिस्ट। यहाँ पर बाकायदा लिखा है कि आज जारी हुई 22वीं किस्त तुरंत चेक करें आप लोग अपना नाम। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी उद्देश्य के केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। जी हाँ, वो साफ बताया जा रहा है कि सरकार 22वीं किस्त का जो राशि है वो किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाली है और 22वीं किस्त में जो राशि है वो बढ़कर आएगी। कितना आएगा? 8,000 रुपया बढ़कर आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साफ यहाँ पर लिखा है बेनिफिट फायदा। साथ ही यहाँ पर और जानकारी मैं बता दूं, इस बार उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाएगा जिनका लिस्ट में नाम होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि अगर 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको केवाईसी भू की सत्यापन करना पड़ेगा। अगर आप लोग केवाईसी भू की सत्यापन नहीं किए हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 22वीं किस्त का वही फायदा उठा पाएगा जो एक फार्मर ID बनवाया होगा। सरकार ने फार्मर ID को अनिवार्यता कर दिया है कि बिना फार्मर ID के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फार्मर ID बनवाना किसान भाइयों के लिए जरूरी है। साथ ही दोस्तों, योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को आर्थिक सहारा देना है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए नकदी की जरूरत पड़ती है। कई बार किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यह सहायता राशि उनके लिए राहत का काम करती है। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलना किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद करता है। जी हाँ, साथ ही KYC और भू सत्यापन जरूरी। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए KYC करना अनिवार्य है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि केवल सही और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। जिन किसानों ने अभी तक की KYC पूरी नहीं की है उन्हें जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, वरना आपको आने वाला किस्त का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त का लाभ मिले बिना किसी दिक्कत तो बैंक खाता और आधार अनिवार्य है, लिंक कर लीजिए। किस्त सीधे खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। NPCI मैपिंग सही ना होने पर भी भुगतान अटक सकता है। कई किसान इन तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में परेशानी उठाते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते बैंक शाखा में जाकर सभी जानकारी की पुष्टि कर लीजिए। किस्त का स्टेटस, किसान आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति वाले विकल्प में आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर विवरण उपलब्ध रहता है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साइबर ठगी से सावधान रहे। योजना से जुड़ी जानकारी के नाम पर कई बार ठगा किसानों से निजी जानकारी मांगते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण या आधार नंबर साझा ना करें। सरकारी अधिकारी कभी नहीं फोन करके आपको गोपनीय जानकारी पूछती है। अगर कोई भी बोलता है मैं सरकार का डिपार्टमेंट से हूं तो ये बात बिल्कुल झूठ है। कभी भी सरकार को इतना टाइम नहीं रहता है कि एक किसान को कॉल करके उनकी जानकारियां पूछे। हाँ, आपके गांव-गांव में कैंप लगाया जा सकता है, पटवारी को बोला जा सकता है, प्रधान को बोला जा सकता है, आपके जिला पंचायत में बोला जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकार का, गवर्नमेंट का आदमी आपको कॉल करके आपसे बैंक का OTP KCC नहीं मांगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं की आर्थिक सहारा साबित हो रही है। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है। जागरूकता और सही जानकारी के हिसाब से बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो आज जारी होगी 22वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, इस बार किसानों को 8,000 रुपये मिलेगा। हर बार किसानों को 2,000 दिया जा रहा था, लेकिन इस बार 8,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार ने 6,000 बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी मिस कर दोगे तो आप कोई जानकारी समझ नहीं पाओगे। आप सभी अन्नदाताओं से हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में कोई गलतियाँ मत करना, वरना आप सभी लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो ये पूरा कार्य कर लीजिए। साफ यहाँ पर लिखा है कि 8,000 रुपये एनुअल बेनिफिट्स 6,000 इंक्रीज से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आज जारी हुई पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त तुरंत चेक करें लिस्ट। यहाँ पर बाकायदा लिखा है कि आज जारी हुई 22वीं किस्त तुरंत चेक करें आप लोग अपना नाम। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसी उद्देश्य के केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। जी हाँ, वो साफ बताया जा रहा है कि सरकार 22वीं किस्त का जो राशि है वो किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाली है और 22वीं किस्त में जो राशि है वो बढ़कर आएगी। कितना आएगा? 8,000 रुपया बढ़कर आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है बेनिफिट फायदा। साथ ही यहाँ पर और जानकारी मैं बता दूं, इस बार उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाएगा जिनका लिस्ट में नाम होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि अगर 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको KYC भू की सत्यापन करना पड़ेगा। अगर आप लोग KYC भू की सत्यापन नहीं किए हैं तो आप PM किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 22वीं किस्त का वही फायदा उठा पाएगा जो एक फार्मर ID बनवाया होगा। सरकार ने फार्मर ID को अनिवार्यता कर दिया है कि बिना फार्मर ID के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फार्मर ID बनवाना किसान भाइयों के लिए जरूरी है। साथ ही दोस्तों, योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को आर्थिक सहारा देना है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए नकदी की जरूरत पड़ती है। कई बार किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यह सहायता राशि उनके लिए राहत का काम करती है। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलना किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद करता है। जी हाँ, साथ ही KYC और भू सत्यापन जरूरी 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए KYC करना अनिवार्य है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि केवल सही और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। जिन किसानों ने अभी तक की KYC पूरी नहीं की है उन्हें जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, वरना आपको आने वाला किस्त का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त का लाभ मिले बिना किसी दिक्कत तो बैंक खाता और आधार अनिवार्य है, लिंक कर लीजिए। किस्त सीधे खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। NPCI मैपिंग सही ना होने पर भी भुगतान अटक सकता है। कई किसान इन तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में परेशानी उठाते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते बैंक शाखा में जाकर सभी जानकारी की पुष्टि कर लीजिए। किस्त का स्टेटस, किसान आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति वाले विकल्प में आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर विवरण उपलब्ध रहता है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साइबर ठगी से सावधान रहे। योजना से जुड़ी जानकारी के नाम पर कई बार ठगा किसानों से निजी जानकारी मांगते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण या आधार नंबर साझा ना करें। सरकारी अधिकारी कभी नहीं फोन करके आपको गोपनीय जानकारी पूछती है। अगर कोई भी बोलता है मैं सरकार का डिपार्टमेंट से हूं तो ये बात बिल्कुल झूठ है। कभी भी सरकार को इतना टाइम नहीं रहता है कि एक किसान को कॉल करके उनकी जानकारियां पूछे। हाँ, आपके गांव-गांव में कैंप लगाया जा सकता है, पटवारी को बोला जा सकता है, प्रधान को बोला जा सकता है, आपके जिला पंचायत में बोला जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकार का, गवर्नमेंट का आदमी आपको कॉल करके आपसे बैंक का OTP KCC नहीं मांगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं की आर्थिक सहारा साबित हो रही है। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है। जागरूकता और सही जानकारी के हिसाब से बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो आज जारी होगी 22वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, इस बार किसानों को 8,000 रुपये मिलेगा। हर बार किसानों को 2,000 दिया जा रहा था, लेकिन इस बार 8,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार ने 6,000 बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी मिस कर दोगे तो आप कोई जानकारी समझ नहीं पाओगे। आप सभी अन्नदाताओं से हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में कोई गलतियाँ मत करना, वरना आप सभी लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो ये पूरा कार्य कर लीजिए। साफ यहाँ पर लिखा है कि 8,000 रुपये एनुअल बेनिफिट्स, 6,000 इंक्रीज से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आज जारी हुई PM किसान योजना की 22वीं किस्त तुरंत चेक करें लिस्ट। यहाँ पर बाकायदा लिखा है कि आज जारी हुई 22वीं किस्त तुरंत चेक करें आप लोग अपना नाम। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी उद्देश्य के केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त को लेकर किसानों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। जी हाँ, वो साफ बताया जा रहा है कि सरकार 22वीं किस्त का जो राशि है वो किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाली है और 22वीं किस्त में जो राशि है वो बढ़कर आएगी। कितना आएगा? 8,000 रुपया बढ़कर आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है बेनिफिट फायदा।
साथ ही यहाँ पर और जानकारी मैं बता दूं, इस बार उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाएगा जिनका लिस्ट में नाम होगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि अगर 22वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको KYC भू की सत्यापन करना पड़ेगा। अगर आप लोग KYC भू की सत्यापन नहीं किए हैं तो आप PM किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे। 22वीं किस्त का वही फायदा उठा पाएगा जो एक फार्मर ID बनवाया होगा। सरकार ने फार्मर ID को अनिवार्यता कर दिया है कि बिना फार्मर ID के किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फार्मर ID बनवाना किसान भाइयों के लिए जरूरी है। साथ ही दोस्तों, योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को आर्थिक सहारा देना है। बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए नकदी की जरूरत पड़ती है। कई बार किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यह सहायता राशि उनके लिए राहत का काम करती है। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलना किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद करता है। जी हाँ, साथ ही KYC और भू सत्यापन जरूरी 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए KYC करना अनिवार्य है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि केवल सही और पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। जिन किसानों ने अभी तक की KYC पूरी नहीं की है उन्हें जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, वरना आपको आने वाला किस्त का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त का लाभ मिले बिना किसी दिक्कत, तो बैंक खाता और आधार अनिवार्य है, लिंक कर लीजिए। किस्त सीधे खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। NPCI मैपिंग सही ना होने पर भी भुगतान अटक सकता है। कई किसान इन तकनीकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में परेशानी उठाते हैं। बेहतर होगा कि समय रहते बैंक शाखा में जाकर सभी जानकारी की पुष्टि कर लीजिए। किस्त का स्टेटस, किसान आसानी से अपनी किस्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति वाले विकल्प में आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर विवरण उपलब्ध रहता है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साइबर ठगी से सावधान रहे। योजना से जुड़ी जानकारी के नाम पर कई बार ठगा किसानों से निजी जानकारी मांगते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक विवरण या आधार नंबर साझा ना करें। सरकारी अधिकारी कभी नहीं फोन करके आपको गोपनीय जानकारी पूछती है। अगर कोई भी बोलता है मैं सरकार का डिपार्टमेंट से हूं तो ये बात बिल्कुल झूठ है। कभी भी सरकार को इतना टाइम नहीं रहता है कि एक किसान को कॉल करके उनकी जानकारियां पूछे। हाँ, आपके गांव में कैंप लगाया जा सकता है, पटवारी को बोला जा सकता है, प्रधान को बोला जा सकता है, आपके जिला पंचायत में बोला जा सकता है, लेकिन कोई भी सरकार का, गवर्नमेंट का आदमी आपको कॉल करके आपसे बैंक का OTP, KCC नहीं मांगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं की आर्थिक सहारा साबित हो रही है। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना है जरूरी है। जागरूकता और सही जानकारी के हिसाब से बिना किसी रुकावट के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो